बड़ा बनने का मजा पहले ही लेने के लिए जॉन ने चुपके से सबके पानी में दवा मिला दी। जब उसे यकीन हो गया कि दवा पूरी तरह असर कर चुकी है तो वह अपनी बहन के कमरे में गया, ये देखने के लिए कि कहीं वह जाग तो नहीं रही। उसने धीरे से उसके पैर छूकर देखा। जब उसे पूरा भरोसा हो गया कि वह है तो उसने अपनी बहन और अपने माता पिता को एक एक करके बाहर निकाला। फिर तीनों को एक छोटी ट्रॉली पर लाद कर घर से थोड़ी दूर जंगल की तरफ ले गया। कुछ दिन पहले जॉन को जंगल में करीब 30 मीटर गहरा एक गड्ढा मिला था। उसने सोचा कि अगर वह सबको उसमें छोड़ देगा तो किसी को कभी पता नहीं चलेगा। उसने तीनों को गड्ढे में उतार दिया और वापस घर लौट आया। कुछ देर बाद जब सबको होश आया तो उन्होंने खुद को उस गहरे गड्ढे में फंसा हुआ पाया। चारों तरफ सिर्फ ऊंची मिट्टी की दीवारें थीं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। 2 दिन बीत गए। सबसे पहले जॉन की बहन मिली की आंख खुली। उसने इधर उधर देखा तो समझ ही नहीं पाई कि वह कहाँ है। थोड़ी देर बाद उसने अपने पिता को जगाया। होश में आते ही वह भी यह सब देखकर हैरान रह गए। उन्हें याद था कि कुछ देर पहले तक वे अपने घर में थे, फिर अचानक यहाँ कैसे पहुंच गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि जॉन उनके साथ नहीं है। उधर जॉन पिछले 2 दिनों से घर में अकेला आराम से रह रहा था। किसी को शक न हो इसलिए उसने अपने माता पिता के फोन से उनके काम के लोगों को मैसेज भेज दिया कि वे कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। फिर उसने दोनों फोन बंद कर दिए ताकि कोई संपर्क न कर सके। इसके बाद वह अपने पिता की कार लेकर बैंक पहुंचा। खाते में पड़े लाखों डॉलर देखकर वह खुश हो गया। उसने थोड़े से पैसे निकाले और अपनी पसंद का ढेर सारा खाना खरीद लिया, फ्राइड चिकन, बर्गर और दूसरी चीजें। अभी वह खाना शुरू ही करने वाला था कि घर की घंटी बज गई। उसने खिड़की से देखा तो बाहर उसकी माँ की सबसे अच्छी दोस्त खड़ी थी। वह उसकी माँ को बाहर चलने के लिए बुलाने आई थी। जॉन ने जल्दी से कहा कि उसके माता पिता उसकी बहन को लेकर गांव गए हैं क्योंकि उसके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। उसने यह भी कहा कि अगले कुछ दिनों तक वे वापस नहीं आएंगे। उसकी बात थोड़ी अजीब लगी लेकिन उन्हें लगा कि एक छोटा बच्चा झूठ क्यों बोलेगा, इसलिए वह वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद जॉन को याद आया कि उसके माता पिता और बहन पिछले 2 दिनों से बिना खाना खाए गड्ढे में फंसे हुए हैं। दोपहर में वह बचा हुआ खाना लेकर जंगल पहुंचा। गड्ढे में फंसे तीनों लोगों ने जैसे ही जॉन को ऊपर देखा उन्हें लगा कि शायद कोई उसे परेशान कर रहा है। उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या हुआ और उनसे मदद मांगी लेकिन जॉन चुपचाप खड़ा रहा। उसके पिता ने कहा, जॉन जल्दी से पुलिस को बुलाओ और हमें यहाँ से निकालो। लेकिन जॉन ने उनकी बात सुनने के बजाय अपने हाथ का बचा हुआ खाना गड्ढे में फेंक दिया। उसकी यह हरकत देखकर उसके माता पिता को समझ आ गया कि यह सब उसी की योजना थी। उन्होंने उससे पूछा, जॉन तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? पिता की डांट सुनकर जॉन घबरा गया और वहाँ से भाग गया। अब गड्ढे में फंसे तीनों लोगों को खुद ही बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। उन्होंने एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर ऊपर पहुंचने की कोशिश की लेकिन गड्ढा इतना गहरा था कि वे सफल नहीं हो सके। आखिर में उन्होंने जॉन का फेंका हुआ खाना खाया ताकि थोड़ी ताकत बनी रहे। रात होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। ठंड और बारिश के बीच पूरा परिवार उसी गहरे गड्ढे में पूरी रात फंसा रहा। अच्छी बात यह थी कि जॉन के मन में अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी थी। अगली सुबह वह कपड़ों से भरा एक बोरा लेकर गड्ढे के पास पहुंचा। इस बार उसने कुछ नहीं कहा और बोरा नीचे फेंक दिया। जॉन को लग रहा था कि जब तक उसका पूरा परिवार उस गड्ढे में बंद है तब तक इस घर का मालिक सिर्फ वही है। अब न कोई उसे डांटने वाला था, न स्कूल भेजने वाला और न ही कोई रोकने टोकने वाला। लेकिन जॉन को यह नहीं पता था कि गड्ढे में फंसे उसके माता पिता और बहन की हालत हर दिन और खराब होती जा रही थी। उन्हें अपनी सारी जरूरतें भी वहीं पूरी करनी पड़ रही थी। बदबू से बचने के लिए वे कचरा और गंदगी एक थैले में भरकर ऊपर फेंक देते थे। उधर जॉन अपनी मस्ती में इतना खो गया कि लगातार 3 दिन तक वह खाना लेकर ही नहीं आया। भूख से परेशान उसकी माँ को आखिर सड़े हुए केले का छिलका तक खाना पड़ गया। इसी बीच जॉन का दोस्त 4 दिन तक उसके घर में खेलता रहा। जब वह वापस जाने लगा तो जॉन उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहता था। वह उसे बैंक ले गया, कुछ पैसे निकाले और अपने दोस्त को दे दिए। जॉन को याद था कि उसके पिता ने कभी कहा था, बड़े लोगों की दोस्ती में पैसे की भी अहमियत होती है, इसलिए उसने बिना सोचे सारे पैसे अपने दोस्त को दे दिए। घर लौटते ही उसने देखा कि बाहर एक काली कार खड़ी है। अंदर जाने पर उसकी माँ की सबसे अच्छी दोस्त काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। घर की हालत देखकर उन्हें लगा जैसे यहाँ किसी ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया हो। उन्होंने जॉन से पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत जॉन की माँ को फोन मिलाया लेकिन इस बार फोन की घंटी रसोई से सुनाई दी। अब उन्हें बात समझ नहीं आ रही थी। अगर जॉन के माता पिता गाँव गए हैं तो फोन घर पर कैसे रह गया? जॉन बार बार उनसे कहने लगा, आप आज यहीं रुक जाइए। उसकी अजीब बातें सुनकर उन्हें बहुत डर लगा। बिना कुछ कहे वे तुरंत वहाँ से निकल गई। कुछ घंटों बाद वह पुलिस को लेकर वापस आई। उन्हें शक हो गया था कि जॉन के परिवार के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। पुलिस के आने की खबर मिलते ही जॉन घर के अंदर छिप गया और बिल्कुल चुप रहा। पुलिस के पास घर की तलाशी का वारंट नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर्फ बाहर और आसपास देखा। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वे वहाँ से चले गए। जॉन समझ गया कि अगर पुलिस को सच्चाई पता चल गई तो वह बच नहीं पाएगा। घर लौटकर जॉन ने सारा जंक फूड फेंक दिया और पहली बार खुद से अच्छा खाना बनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन दूसरी तरफ उसके माता पिता और बहन 5 दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाए थे। भूख भूलने के लिए वे बस आपस में बातें करते रहते थे। जब उन्हें लगा कि अब शायद बचना मुश्किल है तभी ऊपर से आवाज आई। उन्होंने देखा कि जॉन रस्सी से बंधी एक प्लास्टिक की बाल्टी नीचे उतार रहा है। उसमें फ्राइड राइस और एक बोतल रखी हुई थी। मौका देखकर पिता ने रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ ही पल में रस्सी टूट गई और वे वापस नीचे गिर पड़े। उन्होंने बिना कुछ कहे खाना उठाया और पूरे परिवार के साथ बैठकर खाने लगे। इस बार जॉन तुरंत वापस नहीं गया। वह काफी देर तक गड्ढे के किनारे बैठा रहा। इतने दिनों तक अकेले रहने के बाद उसे भी अब खालीपन महसूस होने लगा था। हर रात वह अकेले बड़े से घर में बैठा रहता, टीवी का रिमोट चलाता और चुपचाप समय बिताता। एक रात वह फिर गड्ढे के पास आया। नीचे सो रहे अपने माता पिता और बहन को देखकर उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। उसका मन कर रहा था कि सबको घर वापस ले जाए लेकिन उसे डर था कि वे उससे बहुत नाराज होंगे। काफी देर सोचने के बाद उसने एक फैसला किया। कुछ दिन बाद सुबह सुबह उसकी माँ ने ऊपर से कोई आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे एक सीढ़ी गड्ढे के अंदर उतर रही है। तीनों ने उस सीढ़ी की मदद से बाहर निकलकर राहत की सांस ली। जब वे घर पहुंचे था उस दिन के बाद परिवार ने उसे पहले की तरह डांटना फटकारना छोड़ दिया। उधर उसके पिता ने ट्रैक्टर मंगवाकर उस गहरे गड्ढे को हमेशा के लिए भरवा दिया लेकिन उस घटना की याद उनके दिलों में हमेशा के लिए एक गहरे जख्म की तरह रह गई।